शुरू करते हैं। डे 15 में स्कैटर चार्ट, पाई चार्ट, डोनर चार्ट, सब चार्ट कवर करते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग भी कवर करते हैं। वैसे फॉर्मेटिंग सभी चार्ट्स की सिमिलर होती है, बट फिर भी कुछ नए फंडे आते हैं तो वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पावर बीआई में आ चुके हैं। स्कैटर चार्ट के लिए एक अलग सा डेटा की ज़रूरत है, जैसे हमने वाटरफॉल और फनल चार्ट के लिए लिया है। सो एज यूजुअल मेरे पास डेटा है, मैंने ऑलरेडी ये सारा डेटा आपको दिया है। स्कैटर चार्ट मैंने ले लिया, लेकिन इसको डेटा लेने के लिए भाई एक्सेल में क्लिक करो और यहाँ पे स्कैटर चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ओपन करो। अब डेटा में एक्सेल फाइल में नहीं, इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वैसे भी पावर बीआई में हम उसे देखते हैं, लोड कर लेते हैं। इसमें भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। तो लोड किया तो आप यहाँ पे टेबल व्यू में आइए और ये लास्ट शीट को सिलेक्ट कीजिए। हालांकि आप इनको नाम दे सकते हैं राइट क्लिक करके। सपोज इसको राइट क्लिक करके ये पहले वाले का नाम हम रख देते नाम, ताकि हमें भी पता चले कि इसका क्या नाम है। सो रीनेम कर देते, ये था वाटरफॉल वाला डेटा। सो वाटरफॉल डेटा, राइट। अब इसको वाटरफॉल डेटा नाम देते हैं और उसके बाद ये वाला था, राइट क्लिक करते इसे भी रीनेम कर देते हैं। राइट क्लिक एंड रीनेम, ये रहेगा हमारा फनल चार्ट, फनल चार्ट डेटा। सो एंड द लास्ट वन दैट इज शीट, ये जो अभी हमने किया है उसको भी रीनेम कर देते हैं, जो कि है स्कैटर रीनेम स्कैटर चार्ट। ओके, इस तरह से आप डेटा को यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हैं। सो मैं स्कैटर चार्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। स्कैटर चार्ट में डेज दिया है, डे वाइज एडवर्टाइज रन हो चुके। डे 1 में जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगी है ये इतनी है और सेल्स फिगर इतनी है। डे 2 में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इतनी लगी है 23,000 रुपये लगभग और 29,000 सेल्स आ चुका है। डे 3 में 27,000 है, ये 30,000 सेल्स आ चुका है। 37,000 एडवर्टाइजिंग लगा है, 64,000। तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगी और सेल्स फिगर आ चुके हैं। वो फेसबुक ऐड हो सकती है, कुछ भी ऐड हो सकती है, लेकिन उसका डेटा आ चुका है। तो करेंगे क्या, रिपोर्ट व्यू में जाएंगे, स्कैटर को लेंगे, पहले ऑलरेडी ले चुका मैं यहाँ से। स्कैटर यहाँ पे ले लो, ये डायलॉग ये छोटा सा आ जाएगा इस तरह से। अब इसमें क्या ऐड करना है, लुक एट हियर नाउ केयरफुली। आपको क्या ऐड करना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये दो ही चीज़ें ऐड करो। हमारे पास यहाँ पे स्कैटर चार्ट में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है जो मैं एक्स एक्सिस में ऐड कर रहा हूँ और सेल्स फिगर है जो मैं वाई एक्सिस में ऐड कर रहा हूँ। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एक्स एक्सिस में ऐड करो, सेल्स फिगर वाई एक्सिस में ऐड करो। लेकिन एक गड़बड़ यहाँ पे ये है कि ये जो सम आ रहा है ना, इसको सम नहीं चाहिए मुझे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, बिकॉज हर दिन के अलग अलग है, मुझे टोटल थोड़ी करनी है। डे 1 की अलग है, डे 2 की अलग, डे 1 रिपीट नहीं है। तो मैं यहाँ पे सम ऑफ एडवर्टाइजिंग में जाऊँगा और डोंट समराइज करूँगा। इसको डोंट समराइज करना है और इसको भी डोंट समराइज करना है। अब आपके सामने जो चार्ट आ रहा है इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। दोनों को डोंट समराइज करना है यार, याद रखिए, डोंट समराइज। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट और सेल्स फिगर का समरी वगैरह काउंटिंग कुछ नहीं चाहिए, एग्जैक्ट फिगर आना चाहिए। अब एक और काम करना है आपको, नीचे आपको एक टूल टिप मिलेगा जिसमें आपको डेज को उठा के डाल देना। टूल टिप के अंदर डेज उठा के डाल दो एंड नाउ यू विल एबल टू सी कि भाई यार यहाँ पे जैसे ही आएगा ये डे 21 जो है उसका आप इजीली बता सकते हो। ये देखिए, ये एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है जहाँ पे 0, 10K, 20K, 30K इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है और ये आपको दिखाई दे रहा है वैक्स से जहाँ पे 20K, 40K, 60K जनरेट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जहाँ पे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम लग रहा है और सेल्स ज़्यादा हो रहा है, ऐसे डे आपको निकालना है। सेल्स फिगर ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है, सबसे ज़्यादा सेल्स है और वो है डे 45। उसके ऊपर माउस रखोगे, डे 45 दिखाई दे रहा है आपको। फर्स्ट डे नाम नहीं आना चाहिए, उसका नाम फर्स्ट डे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाम है, यहाँ पे उसका नाम रीनेम कर देते। सो रीनेम दिस विजुअल, इसको फर्स्ट डे नाम नहीं है, ये कौन सा डे है बस इसको नाम डे रख देते। तो इसका नाम डे रखा मैंने और अब मुझे पता चलेगा कि भाई यार ये सबसे ज़्यादा मेरा जो ये है सेल्स फिगर जनरेट हो गया। वहाँ पे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट खाली 15,000 रुपये लगा है। इजीली आपको पता चल रहा है ना कि 15,000 रुपये। आपको किसी ने पूछा कि भाई ऐसा ही वैल्यू ढूंढो जिसमें एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम है और सेल्स फिगर ज़्यादा है, सेल्स मिल रहा है ज़्यादा। इजीली मिल रहा है आपको, क्योंकि आपको जाना है सेल्स फिगर में और सबसे ज़्यादा सेल्स यहाँ पे मिल रहा है। इसके ऊपर माउस रखो, डे 45 में हमारे पास ज़्यादा सेल्स है और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम है। इजीली इंसाइट मिल रहा है। अगर आपको ये पूछा गया कि यार ऐसा बताओ कि जहाँ पे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगी और सेल्स कम है, तो भाई यार सेल्स कम है और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट तो यहाँ पे ज़्यादा है। ओके, ये वाला ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, लेकिन सेल्स थोड़ा सा ज़्यादा है, उसमें भी ऊपर आ रहा है ना। तो ये वाला जो है सेल्स सबसे कम आ रहा है, इससे भी कम सेल्स यहाँ पे आ रहा है। और इसमें देखिए, इसमें सेल्स आ रहा है बस 16,000 रुपये, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट 7,000 रुपये, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा
ये वाला जो पॉइंट है आप देखोगे, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लग रही है जब लगभग 35,000 और सेल्स फिगर 25,000, राइट, डे 686। एंड फॉर्मेट में जाएंगे, इसको भी सेम जूम स्लाइडर रखो, इसको मार्कर्स रखो, आप ये ऑन करना है, मार्कर्स ऑलरेडी वो है, उसके अंदर उसका कलर बदलना है, डॉट का वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया है, फिल ओनली वगैरह। तो यू कैन गो ऐड, कैटेगरी लेवल ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं, बट कैटेगरी लेवल में आप एक काम कर लीजिए, आप कैटेगरी लेवल में जब आप कैटेगरी लेवल ऑन करोगे यहाँ पे, सो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ले रहा है, आपको अलाउ नहीं करा एक्चुअली, नहीं तो हम यहाँ पे डे 1 डे 2 भी ऐड कर देते। सो कैटेगरी जो है वो वहाँ पे जो भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में वैल्यूज़ है वही शायद दिखा रहा है। सो आई एम गोइंग टू रिमूव इट, ओके। एंड वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की फॉर्मेटिंग देगा, एक्स एक्सिस की फॉर्मेटिंग, ग्रिड लाइन मार्कर्स सेम एज इट इज़। मार्कर्स की भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे है, जो कि आप यहाँ पे उसका कलर बदल सकते हैं, ब्लू की जगह कुछ और रखना चाहते हैं। बट थिंक इज दैट ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपको समझ में है। आपने जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में वैल्यू डाली है उसका डे टूल टिप में डाला ताकि हमें वो पता चले कि भाई कौन से डे में क्या सेल्स हो रहा है, राइट। सो दिस वे यू कैन फाइंड आउट। एंड वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी है, लेकिन उतने कॉलम रहेंगे तो हम साइज़ भी ऐड कर सकते हैं, हर एक का पर्टिकुलर साइज़ भी अलग सा बबल का दिखाई देगा कि बबल की साइज़ क्या रखनी है क्या नहीं, तो वो पर्टिकुलर फिगर्स के हिसाब से भी साइज़ आ जाएगा अगर कोई और कॉलम है तो। सो दैट्स इट फॉर दिस गाइज। अब हम दूसरे चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ये चार्ट को छोड़िए, यहाँ पे हम नए पेज पे आ जाते हैं, हम पाई चार्ट पे जाते हैं। पाई चार्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, लुक एट हियर नाउ, पाई चार्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, आई एम गेटिंग पाई चार्ट नाउ। सो पाई चार्ट इट्स वेरी सिंपल, आप कोई भी डेटा पे बना सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी सेल्स डेटा है जिसमें पाई चार्ट हम बना सकते हैं। मैं चाहता हूँ डील साइज के हिसाब से, मैं तो डील साइज लीजेंड में डालूंगा, लार्ज मीडियम एंड स्मॉल डील साइज है हमारी, और उसकी क्वांटिटी ऑर्डर में निकालना चाहता हूँ। वाओ, अब आप बोलोगे सर हमें सेल्स भी तो निकालना है, लेकिन सेल्स के लिए मैं यहाँ पे डेक्स फार्मूला लगा के सेल्स निकालना सिखाऊंगा, आगे डेक्स फार्मूला भी सीखना है ना हमें, राइट। तो वो हम देखेंगे, सेल्स हमारा इसमें इस डेटा में है नहीं है, बट हमें यहाँ पे मिल रहा है भाई लार्ज मीडियम एंड स्मॉल साइज वाला चार्ट। एंड अगेन इसको डोनट में करना है तो यही चीज़ डोनट में दिखाई देगी, बस अंदर से होलो हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। डोनट मतलब समझ में है ना आपको, सो अंदर से एम्प्टी रहता है आप, यस क्लियर। और ये पाई चार्ट आपको मिल रहा है, पाई चार्ट इट्स काइंड ऑफ लाइक डोसा एंड डोनट इट्स काइंड ऑफ लाइक मेंदू वड़ा, आई एम जस्ट किडिंग, ओके। सो ये पाई चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि भाई पर्टिकुलर जो हमने कैटेगरीज ऐड की उसका लीजन का साइज। बट इसकी फॉर्मेटिंग में जाते हैं और इसमें क्या क्या फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, एक तो लीजन का कलर वगैरह आप बदल सकते हैं, या लीजन की पोजीशन आप टॉप सेंटर में रख सकते हैं, ऊपर रख दो, यहाँ पे जाकर टॉप राइट में रखना है, जहाँ पे भी आप रखना चाहते हो आप रख सकते हैं, टॉप सेंटर ठीक है इसका। उसके बाद उसका टेक्स्ट की साइज़ बढ़ाने तो बढ़ा सकते हैं लीजन का, राइट। आपको लगता है ये साइज़ बढ़ा के रखनी है तो वो बढ़ा के रख दो। उसका टाइटल है डील साइज़, नाम हटाना है वहाँ से तो हटा दो, बस मीडियम स्मॉल लार्ज रखना है। उसके बाद स्लाइसेस में कलर बदलना है स्लाइसेस का, तो आई कैन चेंज इट लाइक दिस, ओके। एंड इवन डिटेल लेवल में जाइए, जो कि आपको आउटसाइड लेवल्स दिख रहे हैं उसको आप इनसाइड कर दो, इन वैल्यूज़ को, और इसकी भी साइज़ बदल दो, मेक इट बोल्ड। इवन आपको परसेंटेज और वैल्यू दोनों दिख रहा है, मुझे बस डेटा वैल्यू दिखानी है, इसमें वैल्यू दिखाई देगी, नहीं मुझे बस परसेंटेज दिखाने, खाली परसेंटेज आएंगे, मुझे दोनों भी दिखाना है, मुझे कैटेगरी भी दिखाना है इधर ही, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, ऊपर मैंने नीचे कैटेगरी दिखाया, तो मैं इसको यहाँ से गायब कर दूंगा, लीजेंड को हटा दो, बस ये आ जाएगा। सो इफ़ यू डोंट वांट दैट यू कैन पुट इट ऑफ, राइट। और यहाँ पे बैकग्राउंड और वो सब ऐड कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड ऑन कर दिया तो इसका बैकग्राउंड भी आ जाएगा। सो अगेन ये यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है आपको कि डेटा वैल्यू और परसेंटेज दोनों भी चाहिए, दोनों भी रख सकते हैं, विथ कैटेगरी लेवल एंड ऑल सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। या फिर आपको लीजेंड ही रखना है तो लीजेंड ऑन रखो, ऊपर लीजेंड आ जाता है। सो इसको मैं अभी कन्वर्ट कर देता हूँ डोनट में, एंड डोनट इज नथिंग बट सिमिलर, अगेन डोनट है तो सिमिलर फॉर्मेटिंग, लीजेंड स्लाइस डिटेल लेवल सब कुछ वही है, रोटेशन भी आपको मिल जाता है, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। अगेन जब आप पाई चार्ट ले रहे हो तो एक बात ध्यान में रखनी है कि भाई यहाँ पे ज़्यादा कॉलम्स लेके मतलब नहीं, जैसे अब ये डील साइज तो ठीक है, 3 ही वैल्यूज़ थी, अगर डील साइज की जगह मैं ऐसा कुछ ले लूँ स्टेट, ये बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा नॉट द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू आर लुकिंग फॉर, वो इसमें दिखाई नहीं देगा, कॉलम चार्ट ठीक है इसके लिए। सो स्टेट हटा दो इसमें, चलो कंट्री देखते कितने, कंट्री भी ठीक ज़्यादा ही है, और हमारे पास और क्या है इसके साथ, शिप स्टेटस है हमारे पास, तो यहाँ पे स्टेटस है कि शिप कितने, कैंसिल कितने, वो मिल रहा है। बट अगेन द थिंक इज़ दैट कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ ही हो रहे स्टेटस में भी। एंड प्रोडक्ट, यस प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से आपको दिखाई दे रहा है, गॉट इट। कौन कौन से क्लासिक कार्स,
और विंटेज कार्स, देन मोटरसाइकिल्स, ट्रक्स एंड बसेस के जो प्रोडक्ट्स है, प्लेन्स, शिप्स एंड ट्रेन्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, क्या बात है। सबका यहाँ पे परसेंटेज वाइज आ रहा है कितना परसेंटेज। सो यू कैन रिप्रेजेंट इन दिस वे गाइज, दिस इज व्हाट डोनट एंड फनल, डोनट एंड पाई चार्ट और स्कैटर चार्ट भी मैंने आपको बताया कहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, हमारे को कुछ और विजुअलाइजेशन बाकी है, फिर उसके बाद हम डैक्स फार्मूला की तरफ भी जाएंगे गाइज। धीरे धीरे एक एक स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, बट विजुअलाइजेशन को पूरा एडवांस लेवल पे अगर सीखते हैं तो ही आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। और इस पर्टिकुलर कोर्स में मैं डैशबोर्ड भी ऐड करने वाला हूँ आपके लिए, एक बढ़िया सा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।